दोस्तों, आज की कहानी है सुनसान जगह पर स्थित एक डायन बंगले का, जिसमें डायन रहती थी और दो दोस्त मालक और बीरू। गांव से दूर थोड़ी बारात आई थी। उस बारात में कुछ महफिल सजी थी कव्वाली की, वही देखने गए थे। और रात के सन्नाटे में जब आसमान जो है बादलों से धीरे धीरे घिरने लगा था और चमक दमक होने लगी थी बादलों के बीच, तो दोनों बोले कि यार चल, कव्वाली अब नहीं सुनेंगे, घर चलना जरूरी है, नहीं तो फिर बरसात होगी तो हम रहेंगे कहाँ यहाँ। और दोनों जो है वहाँ से अपना लठ उठाए और मालक और बीरू दोनों दोस्त वापस अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े थे, वहाँ उस महफिल को छोड़कर। रास्ते में आए बारिश शुरू हो गई और बीच रास्ते में वही डायन बंगला था जिससे दोनों दोस्त अनजाने थे, और उस डायन बंगले में ही पनाह इन दोनों ने ले ली। दोनों अपने जो है गमछे को ज़मीन पर बिछाए और दोनों जो है आराम करने लगे। धीरे धीरे खड़ा खड़ा, बारिश नहीं रुकी तो सोचे कि चलो आराम कर लेते हैं, और दोनों जो है वहाँ आराम करने लगे। तभी एक तिल्लो 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 जैसी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और वो दोनों जो है हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गए थे। अभी बारिश चल ही रही थी। बारिश चारों तरफ ऐसी घटा घिर गई थी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रह रह करके बादलों की चमक जब उस डायन बंगले के भीतर झरोखों से आता तो ऐसी आकृतियां बनाता वहाँ के पिलर वगैरह की कि लगता कि कोई शैतान खड़ा है। दोनों के अंदर धीरे धीरे सिहरन सी पैदा होने लगी थी। तो दोनों इस आवाज़ पर सोचे कि कोई जानवर होगा बाहर जिसकी ये आवाज़ आ रही हो, भी बेचारा भींग रहा होगा। चलो फिर सोते हैं। दोनों अलसाए हुए से फिर से अपना जो है गमछा बिछा करके सोए थे। फिर वही आवाज़ तिलोक 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 उन्हें सुनाई दी। फिर हड़बड़ा कर दोनों उठे और वहीं पास वाले झरोके से जब पीछे देखे तो 6-6 इंच लंबे नाखून वाली एक खौफनाक चुड़ैल, जिसकी आंखें सुर्ख लाल लहू के समान अंगारे जैसी दिख रही थीं, वह डायन अपने उल्टे पांव लिए उस बंगले के पिछवाड़े खंडहर लॉन में घूम रही थी। उसकी भीमकाय काया को देख करके इन लोगों को तो जैसे काटो तो खून ही नहीं। दोनों सोचे कि अगर डायन इस कमरे में आ गई हम दोनों के, अगर बंगले के भीतर यहाँ, तो हम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और दोनों जो है उसी बरसाती रात में वहाँ से निकल करके उस कमरे से और बाहर पैर दबाए अपने गांव की सड़क पकड़े आगे बढ़ने लगे थे। दोनों भीग गए थे, दोनों का शरीर हवा भी चल रही थी और दोनों के अंदर कपकपी सी उठ रही थी, और दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे फिर वही जानी पहचानी आवाज़ तिलो तिलो तिलोक तिलोक सुनाई दी, और दोनों मुड़कर पीछे देखे तो वही डायन जमीन से 10 फीट ऊंचे ऊपर उस सड़क पर दौड़ती, एक प्रकार से उड़ती हुई जैसे प्रतीत हो रहा था कि वो बड़ी तेजी से पक्षी के समान आ रही है। इन दोनों के तो रोंगटे खड़े हो गए। दोनों भागना चाह रहे थे, लेकिन उनके पैरों में जैसे मन भर की जंजीर बांध दी गई है। तभी जो है मालक जो है बोला कि यार अभी गांव जो है 200 मीटर दूर है हमारा, लगता है कि आज एक डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी।
तो सही कह रहा है मालक, मैं भी परेशान हूँ उसे देख करके भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मालक बोला। क्या मालक, क्या बात कर रहे हो? आगे भी बढ़ोगे कि बस इतना ही बोलोगे? यार मुझे लग रहा है कि वो डायन फिजा में उड़ती हुई तो हमारे पीछा कर रही है, लेकिन वो हमारे करीब नहीं आ पा रही है। क्या बात है? मैं भी यही सोच रहा हूँ बीरू, कभी से सोच रहा हूँ। मालक, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत बांधने से होगा। वैसे भी हमारी माँ हमारे गले में हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की माला जो है मेरे गले में डाली हुई है। शायद उसी का प्रतिफल है जो ये डायन हमारे करीब नहीं आ पा रही है। तिलो 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 तिलो, दोनों के अंदर ये आवाज़ फिर रोंगटे उनके खड़े कर गई थी। और डायन की ऐसी आवाज़ थी जो एक विलक्षण आवाज़ थी। और वो आवाज़ जो है उन्हें सुनाई दी थी। दोनों जो है और तेज कदम बढ़ा करके भागते हुए आगे को बढ़े थे। और दोनों जो है तीव्र गति से अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। अब उनके पैर जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। डर जो है उनके भीतर अपना प्रभाव जमा चुकी थी। और पीछे से जो है चुड़ैल का जो है इनका पीछा करना, ये भी उनके भीतर जो है एक खौफनाक दृश्य का सृष्टि कर रहा था। और धीरे धीरे अब बरसात रुक गई थी। और इसी उहापोह में धीरे धीरे सुबह का टाइम होने चला था। अब चुड़ैल करीब आकर के और चीख मार करके, आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तिलोक 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 करती हुई चुड़ैल आगे बढ़ करके उन लोगों के गर्दनों को अभी पकड़ने ही वाली थी कि चुड़ैल के मुंह से एक भयानक आर्तनाद भरी चीख निकली थी। क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रह्मकाल का मुहूर्त हो चला था और चुड़ैल वहीं एक काले धुएं के पिंड में तब्दील होती गायब हो गई थी। ये दोनों दोस्त मालक और बीरू जब एक कहानी अपने गांव के दोस्तों बुजुर्गों को सुनाते हैं तो उनकी बातों में ऐसी कशिश होती है कि उससे जो है सभी लोग उस वाक़ये को याद करके सिहर उठते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी डायन बंगले की? ये डायन की आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। नमस्ते।